नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष की महिला के पाम का आंसर्स करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही हैं और आगे ये अब्रॉड के बारे में जानना चाहती हैं कि ये विदेश में जाके कमाना चाहती हैं, वर्किंग महिला हैं। और आपको भी पता होगा और मैंने बहुत से वीडियो में बताया भी किया है मैंने कि जो भी वर्किंग महिलाएं होती हैं उनका राइट पाम देखा जाता है। तो इसी वजह से इनका मैं राइट पाम देख रहा हूँ। तो इनके विदेशी धरती से धन लाभ को लेके और आगे के व्यापार या जॉब को लेके और वैवाहिक जीवन को लेके कुछ प्रश्न है। तो निश्चिंत रहें, ये वीडियो में उपाय भी मैं आपको दे दूंगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ दिखा के आपको उपाय दे दिया जाएगा, आप एकदम ही टेंशन ना लें। बाकी आपके अतली पर और भी क्या अच्छी अवस्था है उसको भी बता दूंगा। तो यही कुछ इनके प्रश्न थे। बाकी खुद का मकान कब बनेगा, इन सब मामले में भी इनका कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सारे एक्सपेक्ट पर चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा कि हथेली बड़ी जानदार है। ऐसी महिलाएं अपने घर और पति दोनों के लिए होती लक्ष्मी का रूप 100%। अभी चीज़ों को साबित भी कर दिया जाएगा हमारे द्वारा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखें समझे सीखें। तो सबसे पहले मैं जो ये बात कहा मैंने इसको मैं साबित करूंगा कि क्यों ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए लक्ष्मी का रूप होती हैं। ऐसे क्या अच्छी अवस्था बनती है हथेली पर जिसके रहने मात्र ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं, अपने पिता के लिए भी और अपने पति के लिए भी। मैंने इनसे यही प्रश्न पूछा, क्या शादी के बाद आपके घर में उन्नति हुई थी? मैंने इनसे पूछा नहीं, इनको बताया कि आपके घर में शादी के बाद उन्नति हुई होगी। तो इन्होंने कहा जी हाँ बहुत हुई थी, और आपके जन्म के बाद आपके पिता ने भी उन्नति की होगी। ज़रूर किया था। फिर भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्यों, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को और भी बताऊँगा। चलिए पहले दिखाते हैं कि ऐसी महिलाएं क्यों होती है अपने घर के लक्ष्मी का रूप। स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन जो कि कंटिन्यू इनके हथेली पर है, इनके बचपन से ही कंटिन्यू बेसिस पर। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फेट लाइन शुरुआती दौर से ही है और सीधी इनकी शनि पर्वत तक इनकी भाग्य रेखा चली है। तो ये भाग्य रेखा की उच्चतम अवस्था मानी जाती है। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का फल मिलता है। अब ये जिस घर में जाएंगी या जहाँ इनका पैरा पड़ेगा, जहाँ ये वास करेगी, ऑब्वियसली उस घर में भी सुविधा होगी। मान लो मेरे घर में 5 मेंबर हैं या 6 मेंबर या 7 मेंबर है या 10 मेंबर है। मेरे भाग्य में है कि मैं ये करूं, मैं वो कमाऊं, मैं ये करूं, या मेरे घर के किसी और मेंबर के भाग्य में है कि वो बहुत कमाए, ऑडी पर चले, फॉर्च्यूनर पर चले, लैम्बोर्गिनी पर चले। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? पैसा आना चाहिए। क्या उस पैसे का आपको भी सुख नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप उस घर से जुड़े हुए हैं। तो बस सीधी बात है। तो आपका भाग्य अच्छा है, अगर आपके भाग्य में तरक्की होगी तो आपसे जुड़े हुए जो भी पर्सन रहेंगे उसको उन्नति मिलेगी। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बातें तो मेरे द्वारा नहीं कही गई ना, तो इस बात का आप बतंगर बनाएं, क्योंकि ये बातें बहुत ऑथेंटिक है, बहुत लॉजिकल है। इस चीज़ को मैं आपको कभी भी किसी भी वक्त समझा दूंगा। जो भी बात हमारे द्वारा की जाएगी उसको मैं पूर्णतः समझा दूंगा। आज एक कमेंट था हमारे चैनल पर कि जीवन रेखा छोटी होने के बाद भी व्यक्ति मर जाते हैं, तो फिर दीर्घायु कहने का क्या मतलब है? मतलब लोग दीर्घायु बताते हैं तो फिर वैसे लोग तो दीर्घायु बचते हैं नहीं, तो फिर दीर्घायु कहने का क्या मतलब है? यह प्रश्न था, किसी के द्वारा पूछा गया था। हालांकि मैंने उनका रिप्लाई किया और अभी मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि देखिए, जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई आपको आश्वासन दे रहा है कि आप इतना बचोगे ही, तो ये गलत है। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं बोलता हूँ दीर्घायु है। क्यों है इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। इसलिए है क्योंकि जो दीर्घायु पर्सन है उनकी हथेली पर ऐसी अवस्था देखी गई है, वो 75 प्लस बचे हैं, तो उसको दीर्घायु सेंस में ले जाया जाता है। लेकिन कोई भी इंसान कभी भी मर और जी सकता है। इसके लिए इंसान का इनके बस नहीं है। कभी भी किसी बच्चे का जन्म होता है या कभी भी किसी का मरण होता है, तो इसके लिए किसी के हाथ में नहीं। इसलिए इसको लेकर ज़्यादा मगजमारी करने का भी नहीं, ज़्यादा कोई डराए तो डरने का भी नहीं। करना यही है कि अगर आपकी जीवन रेखा अच्छी है या फिर जीवन रेखा पर कुछ त्रुटियां हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑथेंटिक ज्योतिष के द्वारा आपको कुछ उपाय बताया गया, मान लो जीवन रेखा पर यव है या कट है या कुछ और चीज़ है, अगर मेरे द्वारा बताया गया देखो ये प्रॉब्लम कर सकती है आपको हेल्थ वाली, तो उस पर थोड़ा केयर कर लेना है। आपका हेल्थ ठीक रहेगा, एक्सरसाइज वगैरह कर लेना है, हेल्थ उम्दा रहेगा।
इसके उपरांत ज़्यादा नहीं सोचना कब मरूंगा कब बचूंगा। बहुत से लोग को मैंने देखा है ना, वो बच गए हैं बहुत दिन दिन तक, वो एकदम सड़ गए लेकिन फिर भी वो बच गए, और बहुत से लोग स्वस्थ होकर भी मर गए। तो क्या कर सकते हैं, इसमें किसी का बस नहीं है। अगर मेरे द्वारा कुछ बातें बताई जा रही हैं कि जीवन रेखा आपका बढ़िया है, इस केस में व्यक्ति बचते हैं तभी बताई जा रही हैं। और वो कैसे पता चला हमें? मुझे भगवान ने ऊपर से आके कोई सपना नहीं दे दिया, या भगवान ने कुछ ऐसा लिख नहीं दिया मेरे आके बुक पर या कॉपी पर। मैंने देखा है कि ऐसे दीर्घायु पर्सन होते हैं। तो ये आपकी जीवन रेखा अच्छी, तो ऐसे लोग 75+ बचते हैं, 100 भी बचते हैं, 100 भी बचते हैं, 104 भी बचते हैं, मतलब 90 भी बचते हैं। तो मैं 75+ ही बोलता हूँ, इसलिए ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का जीवन रेखा को लेके। तो अभी इनके ऊपर चलते हैं, इनके पाम के ऊपर चलते हैं। तो देखिए इनकी फेट लाइन, तो फेट लाइन बड़ी ज़बरदस्त है इनकी, और कंटिन्यू बेसिस पर इनके फेट लाइन ने इनका साथ नहीं छोड़ा है। तो दो चीज़ें हो गई जो मैंने समझाया क्यों लकी है ये। तीसरी, सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है। सूर्य एक और रेखा है, तो ऐसी महिलाएं इंडिपेंडेंट होती हैं, जॉब नौकरी करने वाली होती हैं। बुध रेखा भी अच्छी है, और मूलतः सारे प्लैनेट्स में शुक्र भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, बृहस्पति में थोड़ी प्रॉब्लम है, शनि भी अच्छा है, सन भी अच्छा है, मरकरी भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है। मूलतः सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, इस वजह से राजयोग की प्राप्ति होती है, इंसान की ज़िंदगी अच्छी बीतती है। अब ये दिल से क्यों अच्छी हैं? क्योंकि देखो खड़ी लाइन्स है। इस केस में इंसान के मन में कोई गलत भावना नहीं रहती, एकदम स्पष्टवादी इंसान रहते हैं और कोशिश करते हैं चीज़ों को सही तरीके से समझने का और समझाने का, और किसी के बारे में गलत सोचते हुए इन लोग को देखा नहीं गया है। और आपके हार्ट लाइन पर इमोशनल नेचर है, तो देखो ज़्यादा इमोशनल हैं आप, ये कभी कभी आपके लिए तकलीफ देह हो सकता है। ज़्यादा इमोशनल होना भी कभी कभी परेशानी का सबक बन सकता है, इसके लिए थोड़ा समझने की आवश्यकता है। आपको ज़्यादा इमोशनल नेचर ना रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी मैं इनके प्रश्न की तरफ चलता हूँ कि अब्रॉड सेटलमेंट को लेके वर्तमान में 40वें साल की आयु से ये गुजर रही हैं, और मैं इनकी भाग्य रेखा को देखूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक ब्रांचेस आपके सन के पर्वत पर भी जा रही है, और दूसरी अगर मैं देखूं तो एक फेट लाइन बन के चंद्रमा से भी चल रही है, यहाँ से भी एक योग से बने हुए हैं। इस केस में व्यक्ति को विदेश यात्रा होती है, और चंद्रमा प्रधान रहे और कुछ लाइन्स बन जाए, उसमें भी यात्राएं होती है विदेश की। तो विदेश सेटलमेंट यात्राओं के योग बहुत ही अच्छे हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वहाँ रहोगी या सिर्फ यात्रा करके आ जाओगी, बस। तो यात्रा के बहुत ही खूबसूरत योग हैं। अब एक बात और है, बिना मेहनत के क्या मिलता है? तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, जान लगाना पड़ेगा, जान लगा दीजिए, तैयारी कर लीजिए। कुछ जुगाड़ ये लगा रही हैं तो लगाइए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, कुछ एग्जाम वगैरह देंगे ये, तो सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस है। क्योंकि राहु लाइन का साया अब आपके जीवन से मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 40 ईयर्स के अराउंड से ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद से प्रोग्रेस लाइन एक है, तो कोई ना कोई 42वें साल में आपकी तरक्की, 42वें 43वें साल में तरक्की की तरफ इशारा करा रही है। शुरुआती दौर से प्रगति के योग तो ज़रूर थे, बट राहु लाइन भी कंप्लीटली हर साल 2 साल में थी, तो हर 2 साल में कोई ना कोई तकलीफ आपके ज़िंदगी पर ज़रूर से आई होगी। ये आपके 21वें साल के, ये 21वें, हाँ 21वें साल के बाद ही मान लो, 21वें 22वें में तरक्की थी। ये 26वें साल से ज़्यादा अच्छी शुरू हुई है आपकी ज़िंदगी पर, 26 ईयर से। क्लियर करूंगा, मैं जीवन रेखा पे आ रहा हूं। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरा प्रश्न था कि कितना कमा पाओगे अपना खुद का मकान। तो देखो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 42वें के बाद 45वें के बाद से बन रहे हैं। इस केस में अगर व्यक्ति प्रयास करे, मेहनत करे, तो होने के बहुत ही अच्छे चांसेस है, क्योंकि आपकी चंद्रमा भी काफ़ी अच्छी है, सॉरी आपकी मंगल भी काफ़ी अच्छी है। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ अवश्य से मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से बन रहे हैं, और चंद्रमा भी काफ़ी बली है आपका, फिर चंद्रमा बोल रहा हूँ, मंगल काफ़ी बली आपका, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। जिसके इसमें आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन से का सुख आपको बहुत मिलना है। तो ये चीज़ें हो गई 2 प्रश्न। तीसरा वैवाहिक जीवन को लेकर, मेन प्रश्न तो इनका यहीं पर टिका था। अब इसमें क्यों प्रॉब्लम्स आई? देखिए आपकी बृहस्पति तंग थी, तो इस केस में करूं क्या उपाय? बहुत सी महिलाएं इस चीज़ को देख रही होंगी जिनकी शादी नहीं हुई होगी। अगर आपकी बृहस्पति में थोड़ी तकलीफ है, थोड़ी दबाव में है, बहुत उभार नहीं है, बृहस्पति में लाइन्स बहुत हैं, या फिर आपको बहुत दबा हुआ फील हो रहा है, महिलाओं के लिए विशेषकर बात कर रहा हूँ मैं, या पुरुष भी इस चीज़ को सुन के इसका सटीक उपाय कर सकते हैं। तो क्या होता है ना कि बृहस्पति में कैसे फील करे कि आपकी वीक है? एक तो आप निराशावादी हो, दूसरा बचपन से पारिवारिक समस्या चली है, तीसरा बृहस्पति को जब आप फील करेंगे ना, इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पर एकदम गद्देदार फील नहीं होगा, जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एकदम कम उभार लिए हुए, गद्देदार कम हो, एकदम दाबने के बाद पता चले एकदम चपटा सा फील हो। इस केस में आपको बृहस्पति भगवान को पकड़ लेना चाहिए, और शादी के समय विशेषकर ध्यान देना चाहिए कुंडली मिलान को लेके, वो काफ़ी ज़रूरी होता है।
तो इसीलिए अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आपके 20 वर्ष हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स चल ही रही है। अब इसका उपाय क्या? उसका उपाय है कि अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करिए। आप चीज़ों को आप ठीक कर सकती हैं। एक संभव प्रयास करिए चीज़ों को ठीक करने का। कोई एक्स्ट्रा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। एक विष्णु भगवान को आप पकड़ लीजिए, उनका पूजा करिए, एक संभव प्रयास करिए कि अगर आपको भी गुस्सा कम नहीं है, ये भी मैं देख पा रहा हूँ, ये भी कंप्लीट देख पा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स तो आ ही रही है वैवाहिक जीवन में, तो एक संभव प्रयास करिए चीज़ों को ठीक करने का। कैसे? एक तो अपने गुस्से पर नियंत्रण करके, दूसरा कम बात विवाद करके। अगर कुछ बातें आपके दोनों में अनबन हो रही है कुछ बातों से, कुछ बहस से, तो उस बहस को कंप्लीटली बंद कर दीजिए, पहला चीज़। और ये प्रयास करने के बाद फिर भी उधर से कुछ वायलेंट रिएक्शन आ रहा है या कोई उधर से कुछ ऐसे दिक्कतें आ रही हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं सब चीज़ छोड़ने के बाद, तो कुछ दिन एकदम शांत हो जाइए। फिर भी नहीं समझ आ रहा है बातें, तो बैठ के समझाइए, बात करिए। नहीं तो थोड़ा फिर सेपरेशन का सोचिए। एकदम तुरंत सेपरेशन का सोचना उचित नहीं है। इन्होंने सेपरेशंस को लेके ही एक क्वेश्चन किया था मेरे से। तो देखिए, मेरे समझ से जब आपकी शादी के 20 साल हो गए, आपने 20 साल बिता लिया, 18 साल तकरीबन इनकी शादी की हो चुकी है, और अभी ये कंडीशंस आ रही हैं। प्रॉब्लम्स तो पहले से ही चल रही थी, वो तो इनके बृहस्पति से मुझे कंप्लीटली दिख रही थी, और दूसरा प्रॉब्लम राहु लाइन की वजह से था। तो हो सकता है कि 40वें वर्ष के बाद स्थितियाँ कुछ सुधरे। राहु लाइन जा रही है, राहु लाइन ऐसे आपको भ्रमित करता है। ये प्रॉब्लम्स कहाँ करता है? ये प्रॉब्लम्स आपकी जो नेगेटिव पॉइंट है वहाँ करेगा। नेगेटिव पॉइंट आपके बृहस्पति है, वैवाहिक जीवन को लेके है, यहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगा। तो अभी राहु लाइन का समय खत्म हुआ है, तो कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए। आप 1-2 वर्ष और देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो चीज़ें फिर डिसाइड करिएगा। फिलहाल जो मैंने आपको उपाय दिया है, अपने आप को शांत रखना है, बृहस्पतिवार का कथा करना है, व्रत करना है, और दूसरा आपको सूर्य को जल देना है, मेडिटेशन का सहारा लेना है, और ज़्यादा सोचना नहीं है। ना ज़्यादा सोचोगी ना प्रॉब्लम्स आएंगी। अपने काम में इंगेज रहना है, पैसे कमाने के लिए सोचना है। ऐसे भी आप पैसे कमा रही हो, इंडिपेंडेंट ही हो, आगे भी कमाओगी आप। तो बस पैसे कमाने के लिए सोचना है। तीसरा, फालतू बातें दिमाग में नहीं लानी है। इससे क्या होगा ना कि आप अपने काम में इंगेज रहोगी तो बहुत सी बातें नहीं आएंगी। कभी कभी कुछ ग्रह दृष्टिकोण की वजह से भी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। एक तो ये दिक्कतें थी ही, दूसरी राहु लाइन अलग दिक्कतें कर रही थी, तीसरी आप अभी तक आपकी शादी की ज़िंदगी बची है तो आपके शुक्र, आपकी मंगल अच्छी है। इस केस में भगवान भी चाहते हैं कि आपका सेपरेशन ना हो। इसीलिए मैं एक आपको सटीक उपाय दे रहा हूँ। ये उपाय हमेशा एप्लीकेबल होगा आपकी ज़िंदगी पर, और इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार का खर्च भी नहीं होगा, और कोई फालतू ठग नहीं। इन्होंने इतना ठगी में पड़ी है ना ये मैं आपको बता नहीं सकता। जाने दीजिए, वो बात खत्म हो गई। आप ठगाई, बात खत्म हो गई। अभी हमारी बातें आपको समझ में आ रही है, बस उसको काम को करिए, ज़िंदगी पर चीज़ें सही होंगी आपकी। तो ये इनके दूसरे प्रश्न थे जो मैंने उत्तर किया। अभी इनके तरीके मैं जल एनालिसिस की तरफ चलूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखें, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम है तो व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। इंसान अपने काम को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करते हैं, और गद्देदार अवस्था बनी हुई है 65% राजयोग का फल। ऐसे में इंसान जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करते हैं। राजयोग कारक हथेली है, मतलब जब इनको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, जिंदगी अच्छी बीतेगी। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। ऐसे महिलाओं के पास पैसे की कमी नहीं होती। पैसे इनके पास जब इनको ज़रूरत पड़े कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। अभी मैं तीसरा केस देखूं आपके हथेली पर, ये देखो आपकी थंब। तो ये थंब आपका थोड़ा चपटा, थोड़ा छोटा होना, फर्स्ट पैलेंज इंसान को बहुत गुस्सैल बनाता है। गुस्सा तो आप में भी कम नहीं है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस रखिए। समय खराब था थोड़ा आपका, अभी समय आगे ठीक मुझे दिख रहा है। इसके उपरांत कोई उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, और ये उपाय हमेशा ही लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ये आप खुद में सुधार कर रही हैं, किसी पर आप डिपेंडेंट नहीं रह रही। ये सबसे बड़ी बात है। तो इच्छा शक्ति आपकी प्रबल है, तर्क शक्ति भी काफ़ी अच्छी है। सेकंड फेरेंज का बड़ा होना ही ये परिचय कराता है। किसी भी संस्थान का मार्गदर्शन आप कर सकती हैं, किसी भी संस्थान के उच्च पद पर आप बैठ सकती हैं। यवाकृति है, जब भी आपको जिंदगी पर सपोर्ट की आवश्यकता होगी आपको सपोर्ट मिल जानी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इच्छा और तर्क शक्ति दोनों ही प्रबल है। इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होता है, अपने कार्य को बड़ी समझदारी से करते हैं। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, थोड़ा गुस्सा पर नियंत्रण करने की आपको भी आवश्यकता है। व्यक्तित्व शानदार है, झुकना आपकी डिक्शनरी में नहीं है, ऐसे लोग झुक नहीं सकती। लेकिन एक अच्छी इंसान है, एक समझदारी आप में है, लेकिन वो झुकने वाली बात क्या होती है ना कि आपको गलत बर्दाश्त नहीं होगा। तो थंब बहुत ही अच्छा आपका। अभी थोड़ा मैं फिंगर्स पे दूसरे पिक पे जाना चाहूँगा। ये देखिए, समझदारी की लूप भी अच्छी है, जल्दी ऐसी महिलाओं से गलतियाँ नहीं होती हैं। अब अगले तरफ से ही कुछ फोर्स हो जाए या कुछ विशेषकर दिक्कतें हो जाए तो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तय है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक
सही सजेशन दे रहा हूँ थोड़ा चीज़ों को ठीक करने का। तुरंत कटम कटाई भी ठीक नहीं होती है, कुछ और पेशेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि समय मैंने आपका 40वें वर्ष तक खराब देखा। ज्योतिषीय परामर्श के आधार पर, एस्ट्रोलॉजिकल सेंस के आधार पर मैंने थोड़ा समय आपका खराब देखा, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ कहा। थोड़ा सा मेरी बातों को भी समझना है, क्या पता आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उत्तम हो। लेकिन अगर आपने मन में आप यही सोच लेंगे कि आप उत्तम हो ही नहीं सकता, तो वो कभी होगा ही नहीं। मन में सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, और जो चीज़ें मैंने बताई कि फालतू सोचना ही नहीं है, क्यों सोचना, अपने काम पर ध्यान देना है। आपको अब्रॉड जाना है, आपको पैसे कमाने हैं, आप वो करिए। आपको कुछ करना है लाइफ में, कुछ करके दिखाना है, वो करो। आपकी ज़िंदगी आगे की बड़ी अच्छी दिख रही है हमें। पास्ट को पकड़ के, नेगेटिव चीज़ को पकड़ के कभी किसी का भला नहीं हुआ, तो आपका कैसे होगा। चलिए फिर देखो, खड़ी लाइन 17 पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है। समझदारी तो बहुत अच्छी दिखती है, दिल बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। दिल में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, किसी के प्रति कोई मलाल नहीं। छोटी सी जिंदगी हमारी है, कब कौन मर जाए कौन जानता है। कितनी बड़ी ज़िंदगी हमारी नहीं है, ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी हमारी नहीं है। तो फालतू का मगजमारी करना, वो क्या बोला, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या मतलब है। अपने काम पर ध्यान देना, अपने काम को करना। जहाँ आपको बातें ठीक लग रही है उसके पास बैठो, उसके पास जाओ। जहाँ की बातें समझ में नहीं आ रही उसको वहीं छोड़ दो, वहीं भूल जाओ। आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन की बड़ी है, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को जिएंगे। इनके ज़िंदगी को जीने का नियमित रूप से इनका अंदाज है, चीज़ों को मैनेज करने का इनका बहुत अंदाज है, बहुत शानदार अंदाज है, और ये मैनेज कर पाती हैं। बुध फिंगर छोटी, तो प्रारंभिक समय में कुछ निर्णय लेने में आपको परेशानी हुई होगी, लेकिन हल्का टिंड कर रहा है आपके सन की तरफ, तो व्यक्ति व्यापार की तरफ आकर्षित होते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें मुझे अच्छी समझ में आती हैं। इंसान व्यापार से धन अर्जन अवश्य ही कर सकते हैं। तो इनके बुध फिंगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। फिंगर खड़ी है, लंबी है। इस केस में व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, मतलब दिमाग के बहुत तेज होते हैं। पैसा कमाना तो कोई इनसे सीखे, बहुत ही आराम से ये पैसा कमा सकती हैं, बहुत ही आराम से। अभी इनके दूसरे पिक की तरफ चलता हूँ, तो चलिए अब इनके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति। तो बृहस्पति में प्रॉब्लम्स तो थी, इस केस में पारिवारिक समस्याएं तो आनी थी। और एक प्रॉब्लम मैं आपको और दिखाऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जिस समय राहु लाइन थी ना, उस समय मानसिक स्थिति में भी बहुत दबाव था। यवा आकृति थी तकरीबन, आपकी मान लो अगर इस एज को मैं कंटिन्यू निकालो तो यहाँ तक भी ये दबाव थी, यहाँ तक हल्की सी। तो 38वें साल तक तो आपकी दबाव, आपकी मानसिक अवस्था में भी बहुत बड़ी थी। आपके ज़िंदगी के 21वें वर्ष की आयु से, 21, 22 के आयु के बाद से ही बहुत ज़बरदस्त मानसिक दबाव थी। यवा आकृति का मतलब ये होता है मानसिक दबाव, और इसको कहते हैं यवा आकृति। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम की वजह से आपके जीवन बहुत ही तकलीफ में बीती। वो आप मुझे क्या बताओगी, मैं तो खुद देख रहा हूं, और मैंने आपको खुद फोन पे बता दिया था, और मैं खुद आपकी परेशानी को समझ रहा हूं। और सारी परेशानी को समझने के बाद मैं आपको ये चीज कह रहा हूं। तो बातों को सहजता से समझना है, आपके भलाई के लिए कह रहा हूं। और आपकी बृहस्पति में बहुत तंग था तो ये प्रॉब्लम्स करते, लेकिन अभी की बृहस्पति आपकी 40 के बाद अच्छी सी है, और कुछ परोपकार के लाइन्स हैं। इस केस में व्यक्ति दानी प्रवृत्ति के होते हैं, दान दक्षिणा करने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ आपकी बृहस्पति के माध्यम से। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाले सब था आपके तले पर, तो ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स को इंडिकेट कर ही देता है। तकरीबन 25 से लेकर 35वें के बीच में तो ज़्यादा समस्याएं रहती है ज़िंदगी पर, इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके। और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जो कि ज़िंदगी के लास्ट तक है, और आपकी एक लाइन जो सूर्य की तरफ जा रही है, तो आपकी इच्छा के पूर्ति के लिए ये भाग्य रेखा बड़ी उम्दा है। इस भाग्य रेखा का आपको बेहतरीन फल मिलना है। आपके धन अर्जन को लेकर भी ये बहुत शानदार है। व्यक्ति पैसे कमा सकते हैं, विदेशी धरती से भी धन लाभ के बहुत ही शानदार योग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी कुछ एक और सी भाग्य रेखा सी बन रही है, इस केस में भाग्य का आपको फल मिलेगा। बाकी भाग्य रेखा बड़ी उच्चतम है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, तो इंसान बहुत समझदार होता है, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं। स्ट्रांग सूर्य रेखा, तो एक जॉब प्रोफेशन रहेगा। और आपकी एक सूर्य रेखा जो कि मंगल की तरफ जा रही है, इस केस में प्रॉपर्टी वगैरह आप जरूर से बना पाओगी। यहाँ पर से प्रॉपर्टी के 45वें वर्ष के बाद से योग डेवलप्ड है। सन मरकरी अच्छा है, तो ऐसी महिलाएं पैसे बचाने वाली होती हैं, ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। बुध पे खड़ी लाइन्स है, तो कभी भी पैसे कमाने के लिए कोई टेंशन नहीं, आप बहुत ही आराम से पैसे कमा लोगी, बहुत ही आराम से। दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली पर्सन है आप। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ मुझे आपके लिए दिखा रही है। तो ये सूर्य पर्वत के विषय में कुछ बातें थी। मंगल, दोनों ही मंगल बहुत जबरदस्त। इंसान पराक्रमी, किसी भी काम को ये ठानता है तो करता है, और ऐसे इंसान ठान के बड़े दूर जाते हैं अपनी जिंदगी पर। तो ये तो कन्फर्म वाली बात है, कन्फर्म। मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रमी है, हिम्मती है, लॉजिकल है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। इनको आगे बढ़ना है, यही इनका एक डेडिकेशन रहता है। जबरदस्त मंगल।
चंद्रमा पे एक मूल सा बन रहा है। तो देखो, किसी के भी चंद्रमा पे अगर मूल रहे तो इसके लिए एक सरल उपाय है। कहीं कुछ भी अनुष्ठान पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है आपको। इस मूल के लिए सरलतम आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखेंगे, तो इसके टेंशन आपकी ज़िंदगी पर नहीं आएंगे। पार्टिकुलरली इस विषय पर मैं एक वीडियो जरूर बनाने वाला हूँ, तो इनके लिए खासकर ये उपाय, बाकी और लोगों के लिए और भी उपाय होते हैं, वो मैं बताऊंगा। विदेश यात्रा के अच्छे योग है आपके तली पर। फिर देखिए, इनके तरफ पर कुछ लाइंस ऐसे भी बन रहे हैं, ये भी विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ इशारा कराते हैं। बाकी चंद्रमा प्रधान है, तो जिंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, धन के रिगार्डिंग कोई विशेषकर परेशानी नहीं होती है। फिर देखिए, केतु पर्वत में हल्का फिश बन रहा है, तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। इस केस में आकस्मिक धन लाभ होता है, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फायदा अवश्य ही होता है। शुक्र बढ़िया है, लेकिन शुक्र पर स्ट्रेस के बहुत लाइंस थे, तो रही हैं आप परेशान, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत परेशान रही हैं आप। लेकिन शुक्र बढ़िया है, इसलिए आपके वैवाहिक जीवन अभी तक चल गई, घींची चली गई। बाकी शुक्र पे मनी के लाइन से तो इंसान कपड़ों का, बुटीक का, गारमेंट्स का कार्य करे तो बेनिफिट। चंद्रमा अच्छा है तो खाने के कार्य में बेनिफिट। इन दोनों से रिलेटेड इनका कार्य है भी, और इनको इनमें बेनिफिट मिल भी रहा है, ये इनके शुक्र दर्शा भी रही है हमें। तो ये शुक्र के बारे में कुछ बातें थी। और कुछ आपके ट्रायंगल्स स्क्वायर नॉर्मल से बन रहे हैं, ये इसके पॉजिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। इस केस में इंसान की प्रॉपर्टी होने के बहुत ही अच्छे आसार होते हैं। बाकी लग्जरी की अच्छी लाइंस, तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है। चंद्र मंगल बहुत अच्छा है, तो ओवर पराक्रमी व्यक्ति, यहाँ पराक्रम में किसी प्रकार का कमी नहीं, पराक्रमी इंसान होते हैं ऐसे लोग। 2-3 लाइन्स आपकी मंगल रेखा, जीवन रेखा भी स्पष्ट है। तो 75+ की आपकी आयु है, आयु दीर्घायु सेंस में बातें बताई जा रही हैं। इस केस में आयु को रिगार्डिंग विशेषकर परेशानी नहीं होती है। दीर्घायु कहने का मतलब ये कि लॉन्ग लिव्ड हैं आप, और इस बात पर कोई टिप्पणी भी मैं विशेषकर नहीं करता, क्योंकि मैं आपकी आयु को नहीं लिख रहा हूँ। मुझे जो कंडीशंस दिखता है उसी बात पर मैं बताता हूँ। बाकी देखो, तो कुछ लाइन्स है, तो टेंशन तो बहुत लेंगी, सोचेंगी तो बहुत। जीवन रेखा पर स्पष्ट लाइन्स है कि बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बनी हुई थी। तो राहु लाइन हर साल 2 साल में था, तकलीफें तो आई। इनका एक प्रश्न था कि मैं कर्ज में क्यों रहती हूँ, तो इसका प्रश्न का उत्तर यही था कि राहु लाइन थी, कहीं ना कहीं से परेशानी आपके पास आ ही जाती है। और दूसरा, मानसिक दबाव में क्यों हूँ, क्योंकि आपकी माइंड रेखा पर प्रॉब्लम्स था। 40 के बाद सीधे सामान्य बन रही है, आपकी जीवन रेखा भी सामान्य है। 42वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की दिख रही थी हमें, कुछ अब्रॉड सेटलमेंट के योग की तरफ ये सारा अवश्य ही करा रही थी। 42वें 43वें में आगे भी आपकी जीवन रेखा मस्त स्मूथ है, और कुछ लाइंस भी हैं जो कि आपके विदेशी धरती से धन लाभ को कराएं। और आपकी माइंड रेखा भी स्पष्ट है। हार्ट लाइन पर तो इमोशनल नेचर था ही, अब बहुत हद तक आप संभल गई होंगी। बाकी हार्ट लाइन भी ठीक है। बैलेंस देखो तो दोनों का बहुत अच्छा, इंसान दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अभी चलते हैं इनके फेट लाइन की तरफ। स्ट्रांग भाग्य रेखा बचपन से तो मोटी थी, लेकिन 36वें वर्ष के बाद चमकदार थी और बहुत ही शानदार जिंदगी के लास्ट तक थी। विदेशी धरती से धन लाभ भी थे। बुद्ध रेखा भी बन रही है, एक मनी ट्रायंगल से भी बना रही, तो व्यक्ति पैसे जमा करने वाले होते। कुछ चंद्रमा पे भी जारी, तो खाने पीने के कार्य में आपको बेनिफिट होगा। सूर्य रेखा अच्छी है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर बनी सी रहेगी। इरिटेशंस की लाइन है, तो व्यक्ति बहुत इरिटेट होते हैं। इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है आपको, अपने काम पर ध्यान दीजिए, आगे आपकी तरक्की तय है। तो ये था इनका तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।